मीनासान कोन्निचिवा, कैसे आप सब लोग। आज की स्टूडियो में हम जापानीज लैंग्वेज के एडवांस डिप्लोमा कोर्स के चैप्टर नंबर 3 की वीडियो लेकर के आए हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना। मेरा नाम है रोहित, आप देख रहे हैं देवा हजमे माशो। गाइस आज की स्टूडियो हम जो चैप्टर नंबर 3 है वो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। वोकैबुलरी, ग्रामर, होनबुन, उसके क्वेश्चंस, सभी चीज़ों को हम लेकर के चलेंगे एंड आप वीडियो के एंड तक बने रहना। और जो है यहाँ पे जो चैप्टर का नाम है वो है निहोंजिन योफुकु, मतलब जापानीज लोग और वेस्टर्न स्टाइल क्लॉथ। ठीक है, तो जापान में वेस्टर्न स्टाइल क्लॉथ कब आए ये हम इस चैप्टर में सीखेंगे। और वहाँ पर जो है क्योंकि उनका मेन जो ड्रेस होती थी वो उनकी किमोनो होती थी। ठीक है, क्योंकि पुलिस वगैरह में, आर्मी वगैरह में वहाँ पर जो काफ़ी लोग होते थे, मतलब जो किमोनो पहनते थे, ऐसा किमोनो पहना जाता था। लेकिन वैसे नॉर्मली लोग भी किमोनो पहनते थे वहाँ पे। लेकिन फिर योफुकु में चेंज कैसे आया कि मतलब योफुकु को ज़्यादा लोग पहनने लगे, ऐसा कब हुआ, कैसे हुआ, ये सब हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो चलिए यहाँ पर जो सबसे पहले वर्ड है जो इस चैप्टर में वोकैबुलरी है, वोकैबुलरी को लेकर के हम चलते हैं। यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट वोकैबुलरी है वो है दाई निजी सेकाई ताइसेन। दाई निजी सेकाई ताइसेन मतलब सेकंड वर्ल्ड वॉर। दाई निजी सेकाई ताइसेन सेकंड वर्ल्ड वॉर। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को दाई चिजी सेकाई ताइसेन, तो वो हो जाएगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो सेकंड है वो है मेजी जिदाई। जो मेजी पीरियड था उनका 1868 से लेकर के 1912 जो 12 है वहाँ तक था आपका जो मेजी जिदाई था। तोजी मतलब एट दैट टाइम। ओके, फोर्थ है गुंताई। गुंताई इज मिलिट्री, आर्मी जो फोर्स होती है उसको हम गुंताई बोलते हैं। केसात्सु इज पुलिस। ठीक है, नेक्स्ट है सेंगो मतलब होता है आफ्टर, जो वर्ल्ड वॉर के आफ्टर का जो बाद का जो पीरियड होता है ना, उसी को बोलते हैं कि पीरियड आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर। जो वर्ल्ड वॉर हुआ था वहाँ पे, क्योंकि अभी तक तो दो ही वर्ल्ड वॉर हुए हैं ना अब तक। तो सेंगो मतलब होता है वर्ल्ड वॉर के जो बाद का टाइम था, मतलब जो लास्ट वर्ल्ड वॉर कौन सा हुआ था, सेकंड। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के जो बाद का टाइम था वो सेंगो बोला। वैसे बोलते सेंगो, वैसे वर्ल्ड वॉर के बाद को टाइम को बोलते हैं, लेकिन लास्ट जो वर्ल्ड वॉर था वो सेकंड हुआ था, तो इसलिए सेकंड वर्ल्ड वॉर का जो पीरियड था उसके बाद का, उसको भी हम सेंगो ही बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गेंजाई इज नाउ प्रेजेंट टाइम, जो होता है इमा वैसा कुछ। ठीक है, कोनोगोरो वाला मीनिंग। रोजिन इज ओल्ड पर्सन। केक्कोन्सिकी इज मैरिज सेरेमनी। हेंका इज चेंज, वेरिएशन जो चेंज होते हैं। ठीक है, चोसा इज इन्वेस्टिगेशन, चोसा। सोनातो इज आफ्टर दैट। होतोंदो नो हितो, होतोंदो ऑलमोस्ट एवरीवन। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसके चैप्टर के जो वोकैबुलरी थी ये बहुत कम थी, यहाँ पर ज़्यादा नहीं दिया गया था आपको। तो ऑलमोस्ट आई होप आपको ये तो समझ आ ही गया होगा सारा कुछ। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं ग्रामर पैटर्न की तरफ। तो जो यहाँ पे ग्रामर पैटर्न दिए हुए हैं वो चैप्टर नंबर 3 में सिर्फ 3 ही ग्रामर पैटर्न है, वो भी मेनली यहाँ पर दिए नहीं हुए। बस ये आपने कुछ है जो आपको आते होंगे, कुछ है जो 3 ही है वैसे तो चलिए पहले हम उन्हीं को देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारे चैप्टर नंबर 3 में जो ग्रामर पैटर्न है वो आपके सामने है स्क्रीन पर। तो ग्रामर पैटर्न में यहाँ पर 3 ही ग्रामर पैटर्न है। फर्स्ट है जुजुत्सु। जुजुत्सु का मीनिंग होता है ईच या फिर एट अ टाइम। ईच या एट अ टाइम जुजुत्सु का मीनिंग होता है। लेकिन यहाँ पर नॉर्मली अगर हम इसका मीनिंग हिंदी से लगाएं तो हिंदी में हम अक्सर बोलते हैं ना, जैसे घर में हम ऐसे पार्टी कर रहे हैं कुछ, तो हम सामान लेकर के आए कुछ खाने का, स्वीट्स लेकर के आए जैसे हम, तो स्वीट्स मैंने बोला कि हर बंदे को 2-2 स्वीट्स बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो 2-2 स्वीट को हम क्या बोलेंगे, फुतात्सुजुत्सु। 2-2 करके मतलब सबको 2-2 में बांट दो, या फिर 2-2 करके फुतात्सुजुत्सु 2-2। ठीक है, तो ऐसे आप इनका इस जो ग्रामर पैटर्न है इसका मीनिंग लोगे तो ईच का ही मीनिंग आता है वैसे तो हर बंदे पे, मतलब कि वही कि 2 ऑफ ईच या फिर 3 ऑफ ईच की, 2 इनमें से 2, मतलब हर बंदे पे 2 या फिर हर बंदे पे 3, तो वो वाला मीनिंग आएगा। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो हम पढ़ते हैं। तो आई होपफुली आपको ये समझ आ जाएगा इस सेंटेंस से कि हाकोनो ना काकारा बोरुओ दासी। ठीक है, बोरुओ दासी मतलब बोरुओ दाशते। जो ग्रामर पैटर्न में सीखा था फर्स्ट चैप्टर में वही है कि हाकोनो ना काकारा बोरुओ दाशी हितोबितो फुतात्सुजुत्सु कुबात्ते कुदासाई। मतलब कुबात्ते कुदासाई मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। कुबारू वर्ब होती है, तो कुबारू डिस्ट्रीब्यूट करना। तो मतलब क्या हुआ पूरे सेंटेंस का कि बॉक्स में से बॉल निकाल के बंदों को हितोबितो ओ फुतात्सुजुत्सु कुबात्ते कुदासाई, मतलब हर बंदे को 2-2 बॉल डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, 2 ऑफ ईच ऐसा मीनिंग होगा। तो हर बंदे पे हमें 2-2 बॉल देनी है। तो जो ये फुतात्सुजुत्सु है, यहाँ पर ये काउंटर के बाद हम जुत्सु लगा रहे हैं, अक्सर हम ऐसे ही करते हैं। तो ये मीनिंग देगा कि हर बंदे पे 2-2 बांट दो। नेक्स्ट यहाँ पे सेंटेंस की गोनिन गा जुप्पुन जुत्सु हनासु तो गो जुप्पुन ककारू। मतलब क्या हुआ कि
5 बंदे जुप्पुन जुत्सु 10-10 मिनट हनासुतो 10-10 मिनट बात करेंगे तो गो जुप्पुन मतलब 50 मिनट ककारो 50 मिनट लगेंगे, ठीक है ना। वही नॉर्मल जी तो नॉर्मल क्वेश्चन है कि ऐसे नॉर्मल सेंटेंस है कि 5 बंदे अगर 10-10 मिनट आपस में बात करते हैं तो वो कितने टाइम देंगे, 50 मिनट लेंगे बात करने में, ठीक है। तो उन्हें 50 मिनट लगेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो जुप्पुन जुत्सु है मतलब 10-10 मिनट बात करेंगे तो हनासु तो गो जुप्पुन ककारो, उनको 50 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो ये पैटर्न है जुत्सु, ये काउंटर के साथ ही लगाते हैं मोस्टली कि ऐसा होगा काउंटर में, जो भी आप काउंटर यूज़ कर रहे हो उसी के साथ हम जुत्सु लगाते हो, तो मतलब उसको रिपीट करता है वो चीज़, ईच हो जाती है और जितने में से आप बोल रहे हो वो उसमें से ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेकंड सेंटेंस है हमारा, सेकंड जो ग्रामर पैटर्न है वो क्या है हमारा कि स्टेम फॉर्म प्लस निकुई एंड यासुई। तो ये आपने N4 लेवल पर भी पढ़ा होगा कि जब हम स्टेम फॉर्म किसी वर्ब की स्टेम फॉर्म बना करके निकुई करते हैं तो मतलब हार्ड टू डू है, और जब हम किसी वर्ब की स्टेम फॉर्म बना करके हम उसमें वर्ब की स्टेम फॉर्म बना करके मतलब यासुई लगाना है तो यासुई लगा करके आप बोलोगे तो मतलब इजी टू डू है। तो इजी टू डू एंड हार्ड टू डू का मीनिंग आएगा। सेंटेंस देखिए यहाँ पे, तो कोनो का बानवा कारुई कारा हकोबिनी कुई मतलब ये जो बैग है ये बहुत ज़्यादा भारी है इसलिए हकोबिनी कुई, इसको कैरी करने में बहुत परेशानी होगी, हार्ड टू कैरी करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है, डिफिकल्टी होगी इसको कैरी करने में, ठीक है। तो ये होगा। नेक्स्ट है कोकुबान नो बुनशोवा चुगोकुगो दे काइते इरू नो दे योमिनिकुई। जो कोकुबान मतलब जो ब्लैक बोर्ड है उस पर जो बुनशो लिखा हुआ मतलब सेंटेंस है वो चुगोकू दे चाइनीज लैंग्वेज में काइतेरू लिखा हुआ है, नो दे क्योंकि इसमें लिखा हुआ है चुगोकू में, इसलिए योमिनिकुई मतलब उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ओके। तो ये जो सेंटेंसेस थे ये इससे आपको समझ में आ गया होगा कि इनका कैसे यूज़ करना है। बस आपको वर्ब की स्टेम फॉर्म लगानी है, स्टेम फॉर्म मतलब मास फॉर्म में से आपको मास कट करके निकुई एंड यासुई लगाना है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है ग्रामर पैटर्न। बाकी जो हमारा थर्ड ग्रामर पैटर्न है वो कोई पैटर्न नहीं है, उसमें बस आप क्या करोगे कि आप एडवर्ब यूज़ कर रहे हो मोस्टली एंड नो प्लस नाउन यूज़ कर रहे हो, ठीक है। एडवर्ब जैसे यहाँ पे है कि होतोंदो मतलब जनरली होतोंदो नो मतलब होतोंदो नहीं तो, ठीक है, कि काफ़ी ज़्यादा लोग, होतोंदो नहीं तो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग जो है नानी आप कुछ भी सेंटेंस बोलना चाहो, होतोंदो नो ताइतेई नो दाइताई नो ताकुसान नो, तो ऐसे जब एडवर्ब है इनके साथ आप नो लगा करके बोलते हो कुछ, तो आप देखिए सेंटेंस का मीनिंग क्या बनता है कि वाताशी वा साइफुनी वा ताकुसान नो ओकाने ओइते आरिमास, ठीक है। मेरे जो वॉलेट है उसमें ताकुसान नो ओकाने मतलब बहुत सारे पैसे ओइते आरिमास रखे हुए हैं। नेक्स्ट है ईएमआई नो गाक्को नो होतोंदो नो सेंसे वा शिंसेत्सु देसु, ठीक है। होतोंदो मतलब जनरली मोस्टली सारे ही जनरली जो सेंसे है टीचर हैं वो सब काइंड है, शिंसेत्सु है बिल्कुल बहुत दयालु है, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे निहोंजिन नो हनासु ताइतेई नो कोतोबा वा वकारी निकुई। निहोंजिन नो हनासु ताइतेई नो कोतोबा मतलब जापानीज लोगों के बात करने वाले या जो वो स्पीक बोलते हैं वो बोलने वाले जो ताइतेई नो मतलब मोस्टली जो वोकैबलरी या जो वो टांगो यूज़ करते हैं, ठीक है, वो वकारी निकुई समझने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती हैं, ठीक है। तो ये निकुई वाला पैटर्न ऊपर वाला ही था, वकारी मास टू अंडरस्टैंड, वकारी निकुई मतलब इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड, तो समझने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। तो ये जो 3 ग्रामर पैटर्न थे इजी थे, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं थी इसमें, डिफिकल्ट नहीं थे पैटर्न। तो अब हम आते हैं होनबुन पर चैप्टर की। यह रहा हमारा चैप्टर नंबर 3 निहोंजिन तो योफुकु। निहोंजिन तो योफुकु, तो नीचे क्या है कि होनबुन योमाइनी मिन्ना दे हनाशियाओ, ठीक है। तो मतलब होनबुन जो रीडिंग है चैप्टर की वो पढ़ने से पहले आपको एक क्वेश्चन लोगों से बात करना है, लोगों से इस बारे में बात करनी है आपस में। तो क्या है कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि निहोंजिन वा इत्सुगोरो कारा योफुको कीतेरु तो ओमोइमासु का, कि जापानीज लोगों ने कब से जो वेस्टर्न स्टाइल क्लोथ है पहनना शुरू किया, ऐसा आपको कब लगता है, मतलब कब से पहन रहे हैं वो इस चीज़ को। नेक्स्ट है गेंजाई किमोनो ओ कितेरु हितो वा ओई देसु का, कि गेंजाई रिसेंटली किमोनो पहनने वाले लोग बहुत ज़्यादा है क्या। नेक्स्ट है नाजे योफुकु ओ कीरू यो नी नत्ता नो देशो का, कि क्या रीज़न था उनका कि वो वेस्टर्न स्टाइल क्लोथ पहनने लगे। पहले वो किमोनो पहनते थे लेकिन अब रीज़न क्या हुआ ऐसा कि वो वेस्टर्न स्टाइल क्लोथ पहनने लगे, ठीक है। नेक्स्ट है किमोनो ओ किरुनो। किमोनो किरुनोवा मतलब किमोनो को पहनना, दोन्ना तो की दातो मोइमास का, कि किस समय
पहनते हैं वो केवल कौन सा टाइम होता है, वो आपको क्या लगता है बताइए कि मतलब जो किमोनो है वो किस किस टाइम पर पहना जाता है, ठीक है, किस समय पहनते हैं, तो वैसा कुछ मीनिंग। तो ये गाइज इसकी होनबुन है, हम ज़्यादा स्पीड से नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल मीडियम स्पीड से पढ़ेंगे, आपको समझने में भी आसानी हो, और प्लस हम इसका आपको ट्रांसलेशन भी साथ के साथ बताते रहेंगे, ठीक है। तो ध्यान से बैठना और ध्यान से सुनना कि दाई नीजी सेकाई ताइसेन निहोंजिन नो सेकात्सुवा ओकु हेंकाशिता, कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापानीज लोगों की जो लाइफ थी वो ओकु हेंकाशिता, बहुत उसमें बड़ा चेंज आया, बहुत बड़े तरीके से चेंज हुई। योफुकुओ किरुयोनी नात्ता नो मो सोनो हितोत्सु नो रे दियारू, ठीक है, कि योफुकु पहनना, किरु योनी नात्ता मतलब पहने नहीं, पहले नहीं पहनते थे वो, लेकिन अब पहनने लगे थे, उस टाइम पे पहनने लगे थे, तो किरु योनी नात्ता नोमो सोनो हितोत्सु नो रे दियारू, कि योफुकु पहनना भी उसी में से, उसी का एक मतलब एग्जाम्पल है, ठीक है, कि जो ये बड़े चेंजेस आए उसी में से जो एक एग्जाम्पल है वो योफुकु का भी है, कि योफुकु पहनना उन्होंने शुरू किया। तो निहोंजिन गा योफुकु ओ की हाजिमे तानोगा, जापानीज लोगों ने जो वेस्टर्न स्टाइल क्लोथ था वो पहनना कब शुरू किया, मेजी जिदाई देरो, मेजी जिदाई मतलब जो मेजी पीरियड था उनका, उन्होंने उसमें योफुकु पहनना शुरू किया था, ठीक है। तोजिमो उस समय भी गुंताइया केसात्सु नो सेफुकुवा योफुकु दे अत्तागा फुत्सु नो हितोबितो वा मादा किमोनो ओ कितेइता, मतलब कितेइता क्या होगा कि जो उस समय था उस समय भी जो गुंताइया केसात्सु आर्मी और पुलिस फोर्स थी, उनकी जो सेफुकु मतलब जो उनकी वर्दी होती थी, ठीक है, उनकी जो ड्रेस होती थी वो योफुकु दे अत्ता, कि जो पुलिस और आर्मी वाले थे उनकी तो ड्रेस योफुकु ही होती थी, क्योंकि वो अगर वो किमोनो पहनेंगे, अगर वो उस टाइम पे किमोनो पहनते हैं, मतलब आर्मी में अगर कोई बंदा किमोनो पहन के लड़ेगा तो कैसा लगेगा, लड़ नहीं पाएगा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं होता पहनने में, ठीक है, कंफर्टेबल नहीं होता किमोनो पहनने में इतना कि मतलब आप उसमें इतने मूवमेंट कर पाओ, एक्सरसाइज कर पाओ, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। तो इसलिए स्टार्टिंग से ही किमोनो जो है वो ड्रेस के रूप में नहीं था, किसी आर्मी में या फिर मिलिट्री फोर्स या पुलिस वगैरह में वो ड्रेस के तौर पर नहीं पहना जाता था, ड्रेस जो है वहाँ पर योफुकु ही पहनी जाती थी। लेकिन फुत्सुनो हितोबितोवा, लेकिन जो जनरली लोग थे वो उस टाइम भी किमोनो की थे, वो लोग जो किमोनो थे वो पहनते थे। तो कुनी स्पेशली जो सेवा, जो लड़कियां होती थी फीमेल्स वुमेन, वो किमोनो नो हितोगा ओ कत्ता, किमोनो पहनने वाली बहुत सारी थी। सोनो आतो उसके बाद योफुकु ओ किरु ओन्नानो हितोवा सुकोशी जुत्सु फुएते इत्ता गा शोवा नो हाजिमे नी ओकोनावारेता चोसा नो केक्का देमो योफुकु ओ कितेरु जो सेवा निवारी गुराई शिका इनाकत्ता, मतलब क्या हुआ कि उसके बाद भी जो योफुकु पहनना, योफुको किरु ओन्नानो हितो, उसके बाद भी योफुकु पहनने वाली, उसके बाद क्या हुआ कि योफुकु पहनने वाली जो लड़कियां थी वो सुकोशी जुत्सु धीरे धीरे, सुकोशी मतलब होता है थोड़ा थोड़ा करके या फिर धीरे धीरे स्लोली, सुकोशी जुत्सु मतलब धीरे धीरे करके फुएते इत्ता, वो बढ़ती गई, मतलब प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ कोई काम चल रहा है कि वो बढ़ने लगी। लेकिन शोवा, जो शोवा जिदाई था उनका शोवा पीरियड था, उसकी शुरुआत में ओकोनावारेता चोसा, जो एक इन्वेस्टिगेशन हुई थी, हेल्ड की गई थी, उसका जो रिजल्ट था उसमें क्या हुआ, केक्का मतलब रिजल्ट, उसमें क्या हुआ कि योफुकु ओ कितेरु जो सेवा, योफुकु पहनने वाली जो लड़कियां थी वो निवारी गुराई मतलब होता है 20%, ठीक है। तो अक्सर हम क्या करते हैं कि जब हमें 10%, 20%, 30%, 40% ऐसे ही 50, 60, 70, 80, 90, 100 इन ऐसे परसेंटेज बतानी होती है, तो हम इचीवारी, नीवारी, सानवारी ऐसे करके बोलते हैं, ठीक है। तो ये डिग्री को शो करता है, एक परसेंट को भी शो करता है। बाकी अगर आप वैसे 25, 26, 27, 28 ऐसे बोलना चाहते हैं कि 25%, 28%, 68%, तो उसमें तो आप नॉर्मली % तो बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप जो % तो भी बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे स्पेशली इसको बोल देते हैं कि निवारी छिवारी मतलब 10%, निवारी 20%, कि उस जो शोवा जिदाई था उसमें जो इन्वेस्टिगेशन की गई थी एक, तो उसमें जो रिजल्ट आया क्या था कि लड़कियाँ जो थी वो योफुकु पहनना वो 20%, सिर्फ 20% लड़कियाँ ही जो है योफुकु पहनती थी। होतोंदो नहीं होगा योफुकु ओ गिरुयोनी नात्तानोवा, कि जनरली जो मोस्टली लोग थे वो उन्होंने जब योफुकु पहनना शुरू किया वो कब था कि सेंगो देयारू, सेंगो मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो बाद का टाइम था, उसके बाद उन्होंने पहनना शुरू किया। गेंजाइवा रिसेंटली रोजिन देमो
कि उस समय क्या था गेजाई कि अब रिसेंटली रोजिंतेमो बूढ़े लोग भी हो चाहे फुदान जनरली किमोनो ओ कीरो हितोवा सुकुनाकु नाता कि अब जनरली ये अभी की बात करें कि गेंजाई जो रिप्रेजेंट टाइम है उसमें चाहे बूढ़ा भी हो वो भी जनरली किमोनो को पहनना बहुत कम हो गया है उसका, कि वो ज़्यादा लोग किमोनो नहीं पहनते। ठीक है, सुकुनाकु नाता मतलब कम हो गया है। नेक्स्ट है किमोनोवा ताइहेन उत्सुकोशिगा। किमोनो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है, लेकिन ताइहेन मतलब वेरी के लिए यहाँ पे तोतेमो वाला, तोतेमो उत्सुकोशी मतलब वेरी ब्यूटीफुल और ताइहेन उत्सुकोशी मतलब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल गा। लेकिन कीरुनोनी जिकांगा ककारुशी पहनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। गोकी निकुई मूव करने में भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। तो कुनी स्पेशली कायगान होगा तारी की सीढ़ियाँ स्टेज जो होती है उनको चढ़ने में जितेंसा नीनो तारी सुपोत्सुओ शितारी सुरतो की स्टेज वगैरह पे चढ़ने में उसमें बहुत ज़्यादा वो डिफ़िकल्टी होती है चढ़ने में। और जितेंसा मतलब साइकिलिंग करने में भी साइकिल चलाते हैं जो उसमें भी दिक्कत होती है। और सुपोत्सुओ शितारी और स्पोर्ट्स वगैरह खेलने में भी उसमें दिक्कत होती है उस टाइम पे। तो फुबेंदेरो इस ऐसे समय में वो बहुत ज़्यादा अनकन्वीनियंट हो जाता है। सिकाशी लेकिन योफुकु वा कीतारी नुईदारी सूरु नोमो कांतान दाशी कि योफुकु को पहनना और उतारना दोनों ही वो कांतान दाशी बिल्कुल इजी है। एंड गोकी आसुई उसमें मूवमेंट करने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती वो इजीली आप मूवमेंट कर सकते हो सोरते, जिसके कारण योफुकु किरोहितोगा फुएते इक्विता नो देरो मतलब इसलिए योफुकु पहनना लोगों ने योफुकु पहनने वाले लोग जो है बढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिर मेजी जिदाई नी निहोंजिन। नेक्स्ट है फिर मेजी जिदाई नी कि मेजी जो पीरियड था उनका उसमें निहोन नी हाइत्तेकिता योफुकुआ जापान में आया हुआ जो योफुकु था वो कोनोनी इस तरीके से हयाकुनेन गुराई नो आयदानी किसो सालों के अंदर निहोंजिन नो सेकात्सुनी ककासेनाई मोनोनी नत्ता। जापानीज लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ बन गया ककासेनाई मोनो, मतलब जिसको हम मिस नहीं कर सकते ऐसी चीज़ बन गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। एंड सोचते एंड कीरू हितोनो पहनने वाले लोगों के सुकुनाकु नक्ता किमोनोवा कि पहनने वाले लोगों का कम हो जाने वाला जो किमोनो था वो शोगात्सु या सेजिन्सकी न्यू ईयर या फिर एडल्ट सेरेमनी या केक्कोनशिकी नादो तोकुबेत्सुना तोकी नी दाके कीरुमोनो नी कवात्ता मतलब वो जो है न्यू ईयर पर, एडल्ट सेरेमनी पर, मैरिज सेरेमनी पर, इतनी टाइम पर ऐसे ही टाइम पर तोकुबेत्सुना तोकी नी दाके तोकुबेत्सुन तोकी नी दाके मतलब सिर्फ स्पेशल टाइम पर कीरुमोनो नी कवात्ता पहनने वाली चीज़ में वो चेंज हो गया कि पहले वो नॉर्मली लोग वहाँ पर पहनते थे लेकिन अब जो है उसे स्पेशल टाइम पर ही पहना जाता है। बाकी नॉर्मल टाइम वो वेस्टर्न स्टाइल क्लॉथ ही पहनते हैं क्योंकि वो पहनने में बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होते हैं, मूवमेंट करने में भी उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, पहनने उतारने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसलिए उन्होंने जापानीज लोगों ने योफुकु को अपनाया और किमोनो को सिर्फ स्पेशल टाइम पर ही पहनने के लिए छोड़ दिया। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर का ट्रांसलेशन था। बाकी फ़ोटो तो आपको कुछ खास नहीं दिखाई देगी सही से। बाकी नीचे आते हैं हम और नीचे आने के बाद आपको जो है इस चैप्टर के क्वेश्चन दिखाई देंगे। क्वेश्चंस यहाँ पर आप पढ़िए, इनको आंसर कीजिए खुद से। एंड नीचे आओगे तो नीचे आने के बाद आपको इस चैप्टर की जो रेंशु है प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पर पार्टिकल्स फिल करने हैं। एंड नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको कांजी बनानी है इसमें कि क्या कांजी हो सकती है इनको पढ़ के। तो होपफुली आपको चैप्टर समझ में आया होगा एंड आप मेहनत भी कर रहे हो हमारे साथ। इनको सबको प्रैक्टिस जो रेंशु है इसको आप करिए, आपको इससे और ज़्यादा थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका चैप्टर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।